कुछ ही देर के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। डीयूएसयू चुनाव के 7वें राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान काफी आगे चल रहे हैं। आर्यन मान 8,248 वोट उन्हें अभी तक मिले हैं, जबकि एनएसयूआई के जो कैंडिडेट हैं जोसलीन, उनको 3,814 वोट मिले हैं। दोनों के बीच वोटों का अंतर करीब करीब दुगने से अब ज्यादा का बताया जा रहा है। ऐसे में अब यही लग रहा है कि इस साल डीयूएसयू चुनाव में एबीवीपी की वापसी होने वाली है और उसी का अध्यक्ष होने वाला है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई राहुल झांसला आगे चल रहे हैं। हालांकि सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी पद पर भी एबीवीपी उम्मीदवार आगे है, यानी कि एबीवीपी 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। कुल 21 कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। इस बार एनएसयूआई और लेफ्ट अलायंस एआईएसएएसएफआई ने महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। साल 2008 में एबीवीपी की नुपुर शर्मा ने परचम लहराया था। हालांकि उसके बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई महिला छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बनी है और इसीलिए डीयूएसयू का दंगल इस वक्त कैसा नजर आता है, ये इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उधर देखिए महिला उम्मीदवारों की जो फाइट है वो बड़ी दिलचस्प बताई जा रही है, लेकिन इसमें एबीवीपी की वापसी अध्यक्ष पद पर हो सकती है। ये सबसे बड़ी जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि फाइनल जो रिजल्ट है उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए अब जो फासला है वो दुगने से भी ज्यादा हो रहा है। 7वें राउंड की जो काउंटिंग है, जो मतगणना इस वक्त चल रही है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में डीयूएसयू का दंगल क्या कहता है वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एबीवीपी 3 सीटों पर अभी तक बताया जा रहा है आगे चल रही है, यानी कि अगर ये जो अभी तक के आंकड़े हैं वही नतीजों में तब्दील होते हैं तो एबीवीपी की इस बार बल्ले बल्ले होने वाली है, ये कहा जा सकता है। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव वहीं से मौजूद है। प्रियंका कांडपाल इस वक्त नॉर्थ कैंपस से है, मोनिका ठाकुर भी इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है, आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। मोनिका, मैं आपके पास पहले आ रही हूँ, किस तरह का माहौल इस वक्त चल रहा है, क्योंकि अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं अगर वही नतीजों में तब्दील हो गए तो एबीवीपी की तो बल्ले बल्ले है इस बार। मोनिका, बिल्कुल लवीना, जब आप बता रही थी कि राउंड 7 कंप्लीट हो चुका है, एक बार मैं अपडेट दे देती हूँ दर्शकों को कि राउंड 8 भी कंप्लीट हो गया है और जिस तरीके के आंकड़े फिलहाल सामने आ रहे हैं, खासतौर पर जिन 4 सीटों पर मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है उनमें 3 में एबीवीपी ही लीड कर रही है और 1 सीट पर कहीं ना कहीं एनएसयूआई लीड कर रही है। एक बार मैं माहौल आपको दिखा देती हूँ काउंटिंग सेंटर्स का। जैसे जैसे अलग अलग जो राउंड्स हैं उनके रिजल्ट आ रहे हैं वैसे वैसे गहमा गहमी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ और वोटों की धांधली को लेकर आपने देखा कि पिछले दिनों किरोड़ीमल जो कॉलेज है वहां पर कुछ हंगामा हुआ था, इसके अलावा हंसराज कॉलेज में भी हंगामा हुआ था। उसी को लेकर यहाँ पर देखिए उत्सुकता जो है स्टूडेंट्स के बीच में यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 18 से 19 राउंड की काउंटिंग होती है। 8 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों पर एबीवीपी लीड कर रही है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात कर लूँ तो 7 साल के बाद जो अध्यक्ष पद है वो एनएसयूआई के उनके खाते में आया था, लेकिन इसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी भी एनएसयूआई के खाते में आया था, लेकिन सेक्रेटरी का पद और वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो एबीवीपी को आया था। इस बार कॉन्फिडेंट एबीवीपी पहले से ही लग रही थी कि 4-0 होगा, लेकिन 3 पे एबीवीपी अभी फिलहाल लीड कर रही है। और जिस तरीके से एक सीट की अगर मैं बात कर लूँ तो वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर एनएसयूआई लीड कर रही है। लेकिन गहमा गहमी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखिए इस बार 600 से ज्यादा जो है पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि जिस तरीके से वोट चोरी, ईवीएम को लेकर बार बार जो एनएसयूआई की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि डीयू प्रशासन के साथ मिलकर एबीवीपी जो है कहीं ना कहीं। और इसीलिए मोनिका, जैसा आपने कहा कि एबीवीपी तो इसको लेकर कॉन्फिडेंट भी पहले नजर आ रही थी। आपने कहा कि 8वें राउंड की जो ये काउंटिंग है वो भी पूरी हो गई। प्रियंका कांडपाल का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, अध्यक्ष पद सबसे इंटरेस्टिंग है, उस पर नजरें रहती है, लेकिन बाकी फाइट भी इस बार बड़ी दिलचस्प है। आपके पास कोई अपडेट है, क्योंकि मोनिका ने बताया 8वें राउंड की भी काउंटिंग पूरी हो गई है। प्रियंका, देखिए 8वें राउंड की काउंटिंग के बाद अध्यक्ष पद पे अगर बात की जाए तो तकरीबन 5000 वोटों का फर्क हो चुका है और दूसरे चुनाव में 5000 वोटों का फर्क एक अच्छी लीड मानी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट में एनएसयूआई की सीट है, राहुल झांसला आगे चल रहे हैं और यहाँ पर भी तकरीबन 4000 वोटों की लीड हो चुकी है। तो ये जो 2 सीटें हैं अच्छे मार्जिन के साथ आगे बढ़ रही हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाते रहेंगे कि यहाँ पर जो समर्थक है उनका आना भी शुरू हो गया है। सेक्रेटरी पद पे 2000 की लीड है, यानी कि यहाँ पर मामला पलट सकता है और जॉइंट सेक्रेटरी पद पे एबीवीपी की लीड बनी हुई है, वो 1000 की तकरीबन जो है वो लीड बनी हुई है और यहाँ पर जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। एबीवीपी के कुछ लोग भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एबीवीपी फिलहाल क्लीन स्वीप तो नहीं करती दिख रही, लेकिन 3 सीटों में लीड बनाती दिख रही है। बिल्कुल, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के
छात्रों का प्यार है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए कि एक बड़े मार्जिन के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लगभग 4000 के ज़्यादा मार्जिन के साथ अभी तक के राउंड्स में आगे बढ़े हुए हैं और हमारी बची हुई बाकी भी सीटों पे एबीवीपी मैं निश्चित हूं कि जब तक ये राउंड्स कंप्लीट हो गए 4-0 के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस दूसरे चुनाव को फतेह करेगी। अच्छा, लेकिन वीपी की पोजीशन पे एनएसयूआई बनी हुई है, आप इनकी बात तो सुन रहे थे, अग्री कर रहे हैं 4-0 हो जाएगा एबीवीपी का? बिल्कुल भी 4-0 के कोई आसार नहीं है। एक सीट तो हमारी फिक्स है जो कि वीपी के ऊपर राहुल जासला भाई 4000 वोट से अभी आगे चल रही है, सभी को पता है। रही बात दूसरी लवकुश बढ़ाना की सीट की जॉइंट सेक्रेटरी की, तो उसमें भी 19-20 का ही मार्जिन चल रहा है, उसमें कुछ भी हो सकता है, तो उस पर कुछ क्लियर बोल नहीं सकते। अच्छा, अभी तो 8 ही राउंड हुए और भी लोग यहाँ पर पीछे उनसे जानते हैं। 3 में फिलहाल एबीवीपी आगे, 1 में एनएसयूआई, यही रहेगा या बदल सकता है? देखिए, फेयर चुनाव होगा तो जरूर बदल सकता है। वोट चोरी होगा तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो अभी से ही वोट चोरी वाली बातें क्यों? यहाँ पर सुबह रौनक खत्री जो एक्स डूसू प्रेसिडेंट है वो भी आए, कह रहे हाई कोर्ट में जाएंगे, पिटीशन हमने फाइल कर दी। अभी से इतने नेगेटिविटी क्यों? अभी तो 8 ही राउंड हुए हैं। क्योंकि ये चुनाव सरकार वर्सेस स्टूडेंट्स का था। एक तरफ सरकार लड़ रही थी, एक तरफ स्टूडेंट लड़ रहे थे। सरकार का पूरा दबाव था, कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, आपको लग रहा है फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है? कांग्रेस को और एनएसआई को वोट चोरी का फोबिया है। ये राहुल ये खुद चोरी के, ये सारे इनके घोटालेबाज हैं। ये कभी 2G घोटाला, कभी कुछ, इनके अपने तो खाए हुए जो इनके पैसे निकाल रहे हैं ना, इसलिए आर्यन मान 15,000 वोटों से लीड करेगा। 15? चलिए, सिर्फ आर्यन मान की बात तो यहाँ नहीं हो रही है। मैनिफेस्टो है, जहाँ पे खुद चुनाव जीतते हैं वहाँ पे तो वोट चोरी का आरोप लगाते नहीं, और जहाँ खुद चुनाव हार जाते हैं वहाँ पे बोलते हैं कौन जीतेगा? वोट चोरी एबीवीपी जीतेगी बिल्कुल। सीट 4-0 से 4-0 प्रचंड बहुमत के साथ विजय पताका फहराएगा। ये स्टूडेंट का प्यार है, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का और छात्राओं का विश्वास है। ठीक है, तो देखिए दोनों पार्टी के जो समर्थक हैं स्टूडेंट यूनियन के, वो यहाँ आए हुए हैं और कोई कह रहा है कि बाजी पलटेगी। किसी ने पहले कह दिया है कि फेयर चुनाव हुए तो बाजी एनएसयूआई के पक्ष में जाएगी।